हेलो गाइस, आज की क्लास में हम एरिक एरिक्सन के कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट डिड एरिक एरिक्सन प्रपोज इन हिज थ्योरी। एरिक एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में विकास के कितने चरणों का प्रस्ताव दिया था। मतलब एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में कितने स्टेजेस दिए थे। और ऑप्शन है इसके 5 स्टेज, 6 स्टेज, 8 स्टेज या फिर 10 स्टेज। तो जो एरिक एरिक्सन है अपनी थ्योरी में 8 स्टेजेस की बात करते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। इनके 8 स्टेजेस को अपन निम्नलिखित में देखें तो ये रहे टी, ए आई, आई क्यूब, जी ई। अब इनकी थ्योरी को हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा था, तो अगर आपको इनकी थ्योरी समझनी है तो आप लास्ट क्लास देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास का पहला चरण कौन सा है। ऑप्शन है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, स्वायत्ता बनाम शर्म, ऑप्शन बी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन सी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध, या ऑप्शन डी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। तो जो एरिक्सन की थ्योरी थी उसका फर्स्ट स्टेज कौन सा था, तो वो था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस। पहचान का संकट शब्द किसने दिया। ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन या बी एफ स्किनर। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस या पहचान का संकट है वो एरिक एरिक्सन ने बताया था, जो रहता है 12 से 18 साल के बीच में। इसमें बच्चा अपनी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में फंसा रहता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में कि मैं हूँ कौन, मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, इसी चीजों में फंसा रहता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट बेसिक वर्च्यू इज डेवलप्ड इन द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज। विश्वास बनाम अविश्वास चरण में कौन सा बुनियादी सद्गुण विकसित होता है। ऑप्शन है विल इच्छा शक्ति, होप आशा, ऑप्शन सी पर्पस उद्देश्य, ऑप्शन डी फिडिलिटी निष्ठा। तो जो फर्स्ट स्टेज रहता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप होता है, तो उसमें होता है होप आशा। जब बच्चे को किसी पर ट्रस्ट होगा, मतलब किसी चीज पर विश्वास होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें होप की आशा डेवलप होगी कि वो अपने आगे के जीने के लिए उम्मीद लगा सकता है कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, विश्वास करके। अगला क्वेश्चन है, द ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट स्टेज अकर्स ड्यूरिंग विच एज रेंज। स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह चरण किस आयु सीमा के दौरान होता है। ऑप्शन है 0 से 1.5 साल, 1 से 3, 3 से 6 या 6 से 12। तो जो ऑटोनॉमी व शेम एंड डाउट रहता है ये दूसरा स्टेज रहता है, ये रहता है 1.5 से 3 साल तक। 1.5 से 3 साल तक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू exert कंट्रोल एंड पावर ओवर द एनवायरनमेंट। किस चरण में बच्चा पर्यावरण पर नियंत्रण और शक्ति का प्रयोग करना शुरू करता है। ऑप्शन है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन या इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। मतलब जो बच्चा रहता है अपने आसपास के पर्यावरण में कब घुलना मिलना या कुछ पर्यावरण से रिलेटेड चीज करने लगता है, तो वो रहता है ऑप्शन बी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में। कुछ ना कुछ वो अपने एनवायरनमेंट में इनिशिएट करने लगता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एडोलसेंसेस। किशोरावस्था का मुख्य संघर्ष है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन या ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो मतलब जो एरिक्सन की पूरी थ्योरी है वो उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड रहता है वो कौन सा रहता है, वो रहता है 12 से 18 साल का। 12 से 18 साल का मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस का, वो रहता है ऑप्शन सी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का। क्यों कॉन्फ्लिक्ट में है, मतलब अपनी वो आइडेंटिटी बना रहा है और समझ में नहीं पा रहा कि मेरी एक आइडेंटिटी क्या है। अगला क्वेश्चन है, which stage is associated with middle adulthood, age 42-65। मध्य व्यवस्था 40 से 65 वर्ष से कौन सा चरण संबंधित है, मतलब जो 40 से 65 वर्ष का समय है उस स्टेज का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर या इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी।
तो जो 40 से 65 वर्ष रहता है वो रहता है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जहाँ या तो इंसान अपने काम से बहुत खुश रहेगा या फिर अपने काम को लेकर बहुत उदास रहेगा। यही रहता है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का पीरियड। अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिंग ऑन वंस लाइफ एंड आइदर फीलिंग सेटिस्फैक्शन और रिग्रेट अकर्स इन। अपने जीवन पर चिंतन करना या तो संतुष्टि या पछतावा महसूस करना किस चरण में होता है। मतलब जब इंसान अपना पूरा जीवन जी लिया और अपने पास्ट को देख के या तो वो बहुत खुश है कि हाँ मैंने अपना जीवन अच्छा जिया, या फिर अपने जो पास्ट है उसको लेके बहुत, भूतकाल को लेके बहुत परेशान है कि यार मैंने अपना जीवन अच्छा नहीं करा, मेरे को ये कर लेना चाहिए था या मेरे को ये कर लेना चाहिए था। तो वो जो है कौन सा पीरियड रहता है? ऑप्शन है इसके मिडिल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, यंग एडल्टहुड या एडोलसेंस। अब देखिए इंसान अगर अपने पीछे को जीवन को लेके सोच रहा है कि यार मैं अपना जीवन ऐसा कर सकता था या सुधार सकता था, मतलब वो कहीं ना कहीं लास्ट स्टेज में है, मतलब लेट एडल्टहुड में, इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर में है वो। अगला क्वेश्चन है, द इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी स्टेज इज मोस्ट कॉमन इन विच ग्रुप। परिश्रम बनामहीनता चरण किस समूह में सबसे अधिक सामान्य है? टॉडलर्स छोटे बच्चे, प्री स्कूलर्स पूर्व स्कूली बच्चे, स्कूल एज चिल्ड्रन स्कूली बच्चे, एडोलसेंट किशोर। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का मतलब है ये रहता है अपने स्कूल एज चिल्ड्रन में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्कूल एज चिल्ड्रन। मतलब जब बच्चे को जैसे स्कूल में गया तो किसी ना किसी एक्टिविटी में भाग ले रहा है, किसी कंपटीशन में भाग ले रहा है, यही रहती है इंडस्ट्री। अगर वो बच्चा स्कूल में जाके भी किसी कंपटीशन में भाग नहीं ले रहा है, अकेले है, मतलब उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि मैं कंपटीशन में हार जाऊंगा, तो कहीं तो कहीं ना कहीं उसमें इंफीरियरिटी डेवलप होगी। अगर वो कंपटीशन में भाग ले रहा है और एक कॉम्पिटिटिव अपनी वो रख रहा है, माइंडसेट रख रहा है, तो उसमें इंडस्ट्री डेवलप होगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर्च्यू इज डेवलप्ड थ्रू इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। परिश्रम बनामहीनता के माध्यम से कौन सा सद्गुण विकसित होता है? लव प्रेम, कॉम्पिटेंस सक्षमता, विजडम बुद्धिमत्ता या केयर देखभाल। अब देखिए इंडस्ट्री जैसा आप बताए थे कि इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस डेवलप होता है कि जो पीआर ग्रुप्स है उनके बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन रहेगा कि हाँ मेरे को इनसे कंपटीशन करना है, मेरे को आगे निकलना है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा, नेगेटिव कंपटीशन नहीं रहेगा। तो ये इसका आंसर ऑप्शन बी, कॉम्पिटेंस। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मिंग क्लोज कमिटेड रिलेशनशिप्स इज द प्राइमरी टास्क ऑफ। घनिष्ठ प्रतिबद्ध संबंध बनाना किसका प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन ए इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ऑप्शन बी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, या जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तब जो रिलेशनशिप्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो 18 साल से कह सकते हैं 40 साल के बीच में रिलेशनशिप्स बनते हैं। जो इसका टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 18 से 40 साल तक का। और ये जो पीरियड रहता है ये रहता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का। इसी जो इंसान रहता है वो अलग अलग रिलेशनशिप्स बनाने लगता है, और अगर उसका रिलेशनशिप सफल रहता है तो आगे चल के उससे शादी कर लेता है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन रहता है 12 से 18 साल का, 12 से 18 साल का। जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन रहता है 40 से 65 वर्ष का। और ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट रहता है 0 से 1.5 साल का। अगला क्वेश्चन है, द वर्च्यू एसोसिएटेड विद द एडोलसेंस स्टेज, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। किशोरावस्था चरण पहचान बनाम भूमिका भ्रम से जुड़ा सद्गुण या वर्च्यू कौन सा है? ऑप्शन है होप आशा, पर्पस उद्देश्य, फिडिलिटी निष्ठा, या विल इच्छा शक्ति। तो जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन के स्टेज में रहता है जो 12 से 18 साल तक चलता है, आप ये याद रखिएगा स्टेजेस की किस रेंज में चलते हैं, एग्जाम्स में ये भी पूछ सकते हैं। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन रहता है 12 से 18 साल के बीच में। तो इसमें जो वर्च्यू रहता है वो फिडिलिटी या निष्ठा रहता है। अगला क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर लीड्स टू द वर्च्यू ऑफ। विकास का अंतिम चरण अहम अखंडता बनाम निराशा किस सद्गुण की ओर ले जाता है? ये रहता है 65+ एज में, जो लास्ट स्टेज रहती है एरिक्सन की थ्योरी की। एक तो एरिक्सन ने ही सिर्फ जो रहे लाइफ स्पैन थ्योरी दी थी, बाकी सब एडोलसेंस तक ही बात करते हैं अपनी थ्योरी में। एरिक्सन ने ही पूरी लाइफ स्पैन थ्योरी दी थी। तो इसके ऑप्शन है कॉम्पिटेंस सक्षमता, केयर देखभाल, विजडम बुद्धिमत्ता, या लव प्रेम। तब जो
ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर रहता है, इसमें वर्च्यू विजडम या बुद्धिमत्ता रहता है कि वो अपने आखिरी के समय में अपने पूर्व जीवन को देख के खुश है या तो उदास है, इस स्टेज में यही रहता है। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन थ्योरी फोकसेस ऑन डैश फैक्टर्स देन फ्रूट थ्योरी। एरिक्सन का सिद्धांत फ्रॉड के सिद्धांत की तुलना में डैश कारकों पर अधिक केंद्रित है। अब देखिए, जो एरिक्सन की थ्योरी है उसका नाम ही है साइको सोशल थ्योरी, साइको सोशल थ्योरी। और जो फ्रॉड की थ्योरी है इसका नाम है साइको सेक्सुअल थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी। तो अब इनकी थ्योरी से ही पता चल रहा है कि जो एरिक्सन है वो अपनी थ्योरी में सामाजिक या सोशल की बात ज्यादा करेंगे, वो बायोलॉजी की बात नहीं करते, सेक्स की बात तो फ्रॉड करते हैं और जेनेटिक्स की बात भी वो नहीं करते हैं एरिक्सन, वो बात करते हैं सोशल या सामाजिक की। अगला क्वेश्चन है, द एपिजेनेटिक प्रिंसिपल इन एरिक्सन्स थ्योरी सजेस्ट दैट। एरिक्सन के सिद्धांत में एपिजेनेटिक सिद्धांत बताता है कि, इस क्वेश्चन का सीधे तरीके से समझे तो एरिक्सन अपनी थ्योरी में किस चीज की बात करते हैं। ऑप्शन है, ग्रोथ इज रैंडम, विकास यादृच्छिक है, ईच स्टेज इमर्जेस इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस, प्रत्येक चरण एक निश्चित क्रम में उभरता है, ओनली चाइल्डहुड मैटर्स, केवल बचपन मायने रखता है, या बायोलॉजी इज एवरीथिंग, जीव विज्ञान ही सब कुछ है। तब जो एरिक्सन है वो बायोलॉजी की बात तो करते नहीं और वो समाज की बात करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ग्रोथ रैंडम कभी नहीं हो सकती कि आज सो रहा है और कल अचानक से कुछ हो जाए या एकदम से बढ़ जाए, ये भी नहीं होता है। और सिर्फ चाइल्डहुड मैटर ये भी नहीं करते, कभी एडोलसेंस हो या लेटर चाइल्डहुड हो, वो सब मैटर करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ईच स्टेज इमर्जेस इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस। जो एरिक्सन है वो कहते हैं कि पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आएगा, फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और ऐसे करके स्टेज चलेंगे और आखिरी में आएगा ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। इसका यही मतलब है कि जो बच्चा उसका डेवलपमेंट एक प्रॉपर स्टेज में होगा। अगला क्वेश्चन है, जेनरेटिविटी इज अबाउट कंट्रीब्यूटिंग टू। उत्पादकता का संबंध किसके योगदान से है? सेल्फ केयर, स्वास्थ्य देखभाल, सोसाइटी एंड नेक्स्ट जनरेशन, समाज और अगली पीढ़ी, पर्सनल वेल्थ व्यक्तिगत धन, या ओनली वंस केयर केवल अपना करियर। तो जो जेनरेटिविटी रहती है इस स्टेज में जो इंसान रहता है अपने काम से बहुत खुश रहेगा, अगर काम से खुश नहीं है तो स्टैग्नेशन होता है। इस स्टेज में जो वर्क ज्यादा वो रहता है फोकस में, वर्क रहता है फोकस में। तो और जो जेनरेटिविटी है 40 से 65 साल का व्यक्ति रहेगा, वो इसमें समाज को ज्यादा देखेगा और अपनी अगली पीढ़ी पर ज्यादा फोकस करेगा कि जो उसके बच्चे हैं वो अपने समाज के लिए कुछ कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोसाइटी एंड नेक्स्ट जनरेशन। वो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, अपनी अगली पीढ़ी को कुछ देना चाहेगा। अगला क्वेश्चन है, द इंटीमेटी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज अकर्स रफली बिटवीन विच एजेस। आत्मीयता बनाम अलगाव चरण लगभग किस आयु के बीच होता है? 12 से 18, 18 से 40, 40 से 65, या 65 प्लस। तो जो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन रहता है ये 18 से 40 वर्ष के बीच में रहता है, जिसको कॉलेज लाइफ भी कह देते हैं, जहाँ मैरिज होती है और काम शुरू करता है इंसान। 12 से 18 रहता है आइडेंटिटी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 40 से 65 जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और 65 प्लस रहता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। तो जिसका सही ऑप्शन है 18 से 40 वर्ष तक, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अगला क्वेश्चन है, फेलियर टू डेवलप ट्रस्ट इन द फर्स्ट स्टेज में लीड टू अ सेंस ऑफ। पहले चरण में विश्वास विकसित करने में विफलता किस भावना की ओर ले जा सकती है? ऑप्शन है ऑटोनॉमी स्वायत्ता, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, फियर एंड मिस्ट्रस्ट भय और अविश्वास, इनिशिएटिव या पहल। तब देखिए पहले स्टेज में बच्चे में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का स्टेज रहता है।
अब अगर बच्चे में ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट या अविश्वास डेवलप होगा, जिसके कारण भय या डर बच्चे को लग सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फियर एंड मिसट्रस्ट। कि बच्चे को अगर किसी चीज में विश्वास नहीं है तो उसको डर भी लगेगा उस चीज से। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेज डू टॉडलर्स स्टार्ट मेकिंग स्मॉल डिसीजंस अबाउट क्लॉथिंग और फूड। किस चरण में छोटे बच्चे कपड़ों या भोजन के बारे में छोटे निर्णय लेना शुरू करते हैं? ऑप्शन है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी या जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मतलब जो बच्चा है वो अपने खुद से फैसले कब ले पाएगा कि मुझे क्या खाना है या मुझे क्या पहनना है, वो होता है दूसरे स्टेज में, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में। इस स्टेज में बच्चा खुद से फैसला ले पाएगा कि मैं क्या खाना चाहता हूँ या मैं कौन से कपड़े पहनना चाहता हूँ। तो आज की क्लास के लिए बेसिक क्वेश्चन रहे। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको इस पीपीटी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल विंग्स एकेडमी पर मिल जाएगा, जिसको अभी हम नीचे मेंशन करवा देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।